हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक टेबल बना के देख लेंगे। उसके बाद हम फॉर्म का यूज़ करना सीखेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये टेबल हमको बनाना है। इसमें देखिए, ये क्या है। बॉर्डर तो आपको पता है कि बॉर्डर कैसे दिया जाता है। तो टेबल टैग के अंदर ही हमको बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है और बॉर्डर दे दिया जाता है। ये कैसे बना है, तो ये टी आर के अंदर टी एच का यूज़ किया गया है, तब ये प्रोडक्ट और ये फ्लेवर बना है। अब देखिए, ये इतना गैप है। ठीक, तो ये गैप कैसे दिया जाता है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक है कोल स्पैन और एक है रो स्पैन। देख लेते हैं जहाँ हमने बनाया है वहां से कि किस किस चीज़ का यूज करेंगे हम उसके लिए, कोल स्पेन के लिए और रो स्पेन के लिए। उसके बाद हम फॉर्म बनाना आज ही सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख जाएंगे और चीज़ें कल सीखेंगे। कोल स्पेन एंड रो स्पेन एट्रीब्यूट यूज टू क्रिएट सेल्स विच स्पेन ओवर मल्टीपल रोज और कॉलम। देखिए, अगर मल्टीपल रो और कॉलम हमको चाहिए तो हमको कोल स्पेन या रो स्पेन का यूज करना होगा। अगर मल्टीपल हमको रो चाहिए तो हमको रो स्पेन का यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए तो हमको कॉल स्पेन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए, ये पूरा इतना तक एक रो आता, तो ये पूरा एक रो की जगह लिया है। इतना तक दूसरा रो आता, तो ये कितने रो की जगह लिया है, दो रो की जगह लिया है। ठीक, तो इसको क्या हमको देना पड़ेगा, रो स्पेन इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ पे हमको रो स्पेन इक्वल टू 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रो की जगह है, ये दूसरी रो की जगह। ये जितने दूर में ये तीन चीजें बने हैं, उतने दूर में ये एक चीज बना है। तो हमको यहाँ पे रो स्पेन, सॉरी, यहाँ पे रो स्पेन 3 देना होगा, क्योंकि ये देखिए, जितने दूर में यहाँ पे तीन चीजें बनी हैं, उतने दूर में यहाँ पे एक चीज बना है। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं इसका यूज करके। इसको हम हटा देते हैं जो हमने कल बनाया था, और फिर से आज हम अलग से बनाएंगे। कंट्रोल एक्स कर देते हैं, सब कट गया। अब यहाँ पे टेबल टैग का यूज करेंगे, टेबल, और टेबल के अंदर बॉर्डर का यूज कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर तो हमको चाहिए ही। बॉर्डर इक्वल टू। ठीक, इसके बाद नीचे हम किस चीज का यूज करेंगे, कैप्शन का। कैप्शन में कुछ भी लिख दीजिए, इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए। क्या था ये, यहाँ पे कुछ ऊपर तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे फ्रूट्स। एक मिनट, देखेंगे क्या चीज़ है। हाँ, ये दिया तो है। एक डिफरेंट फ्लेवर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेवर्स बना है। डिफरेंट, डिफरेंट आइटम। ठीक, डिफरेंट आइटम। नीचे हम किस चीज का यूज करेंगे, टी आर का यूज करेंगे। टी आर के अंदर हम टी एच का यूज करेंगे, टी एच। ठीक, टी एच के अंदर हम पहली चीज क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और दूसरी चीज फ्लेवर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे, और दूसरे टी एच के अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्लेवर। ठीक, ये हो गया। रन करवा के एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये चीज बन गया, ये डिफरेंट आइटम हमने कैप्शन में दिया है। ये प्रोडक्ट बन गया, ये फ्लेवर्स बन गया। अब क्या हमको देना है, अब दूसरा हमको टी आर यूज करना है, क्योंकि अब तो उसके नीचे डेटा देना है। दूसरा टी आर यूज करेंगे, उसके अंदर टीडी बनाएंगे, क्योंकि अब हमको डेटा देना है। पहले टीडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है। पहले टीडी के अंदर हम मिल्क लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कर दीजिए मिल्क। अब यहीं पे हम, यहीं इसी को तो हमको देना है रो स्पैन, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा स्पेस लिया है, तो इसी को हम रो स्पैन देंगे। तो यही टीडी के अंदर ही हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिसको देना होगा उसी के टैग के अंदर ही हम उस एट्रीब्यूट का यूज कर देंगे, रो स्पैन या कॉल स्पैन। रो स्पैन, तो इसको रो स्पैन हम दे देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो चीज है, ये पूरा इसमें एक दो तीन तीन चीजें लिखी गई हैं, और यहाँ पे एक ही चीज लिखी गई है। तो रो स्पेन क्या देंगे, 3 रो स्पेन देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें लिखेंगे, यहाँ पे एक ही चीज लिखी गई है। तो यहाँ पे हम 3 रो स्पेन दे दिए। अब हमको क्या बनाना है, मिल्क तो हमारा बन गया। मिल्क के बगल में क्या है, क्योंकि चीजें हम रो वाइज दे रहे हैं, तो मिल्क के बगल में क्या है, एलमंड। तो यहाँ पे हम दे देंगे एलमंड। हो गया। अब देखिए, चीजें आपको समझना है, यहाँ पे टी आर को बंद करना होगा। देखिए, चीजें हमको समझनी होगी, क्योंकि
यहाँ पे हमने रो स्पेन 3 तो दे दिया। अगर मिल्क यहाँ पे रहता, ये पूरा इसके यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ तक होती, तो ये मिल्क ऊपर होता। ऊपर होता है तो क्या होता, हम जब टी आर का यूज करते तो हम क्या करते हैं, रो वाइज चीजें दे रहे हैं। तो टीडी के अंदर हमने पहले मिल्क लिखा, फिर एलमंड लिखा, उसके बाद अब हम दूसरा बनाएंगे टी आर, और उसके अंदर टीडी देंगे दूसरे डेटा के लिए। ये तो पहले टीआर के अंदर हुआ। अब ये मैंगो हमको देना है, ये तो खाली है, रोज में हमने दे दिया है, ये चीज आपका बन गया है पूरा, इसका टेंशन मत लीजिए। अब बस इसकी चिंता कीजिए कि ये कैसे बनेगा। ये आपका बन गया, आपने ऊपर रोज पेन 3 दे दिया, उसको मालूम चल गया, जैसे जैसे आप एलिमेंट देते जाएंगे वो लेते जाएगा। ये चीज आपका बन गया। अब ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये कैसे बनेगा। तो ये तो बन गया, एलिमेंट बन गया पहले ही टीआर में। अब दूसरा ये टीआर यूज करेंगे तभी तो नेक्स्ट लाइन के रो में आप चीजें देंगे। तो अब दूसरा हमने टीआर यूज किया, उसके अंदर टीडी के अंदर यहाँ पे हम मैंगो लिख देंगे, मैंगो हो गया। अब फिर तीसरी चीज देनी है। ठीक, तो ये तो हो गया, इससे कोई मतलब है ही नहीं, ऊपर का ये बन ही गया है, ये चीजें हमको बनानी है और चीजें हमको रो वाइज देनी है। तो हर में टीआर का अलग अलग यूज करेंगे, इसमें टीआर का अलग हम यूज किए हैं, टीडी के अंदर मैंगो दिए हैं, इसमें टीआर का अलग यूज करेंगे और टीडी के अंदर चॉकोलेट लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टीआर का फिर से यूज करेंगे और टीडी बनाएंगे और उसके अंदर चॉकलेट। ठीक, ये हो गया। अब हम करवाते हैं रन और एक बार देखते हैं कि कैसा बना है। तो देखिए एकदम सेम वैसा ही बना है, देखिए एकदम सेम वैसा ही बना है। आपका ये मिल्क जो है ये पूरा तीनों के स्पेस लिया है, और एलमंड हो गया, मैंगो हो गया, चॉकलेट हो गया। ठीक, नीचे भी आपको कुछ देना है, ये चीजें यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स, ये चीज हमको देना। अब यहाँ पे देखिए किस चीज का यूज होगा, देखिए रोज पेन का हमने यूज कर लिया, यहाँ पे कॉल्स पेन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइन डिवाइड कर रही है सबको, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये क्या हुआ है, दो कॉल्स पेन लिया है। यहाँ पे कॉल्स पेन की वैल्यू क्या देंगे हम, 2, क्योंकि ये पूरा स्पेस लिया है, जहां से ये ऊपर जो चीजें हैं ये दो भाग में डिवाइड है, एक ये पूरा और एक ये पूरा, लेकिन ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस लिया है, डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पे कॉल्स पेन दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉलम वाइज डिवाइड होता है, ये सब रो वाइज डिवाइड है। ठीक, और ये कॉलम वाइज डिवाइड होता, अगर ये लाइन नीचे तक आती तो ये कॉलम होता, ये रो है, ये कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल्स पेन का यूज करेंगे। तो नीचे फिर से एक टीआर बनाएंगे हम, यहाँ पे, यहाँ पे नीचे टी आर बनाएंगे और फिर से टीडी देंगे, और टीडी के अंदर ही हम लिख देंगे, यहाँ पे टीडी के अंदर ही एट्रीब्यूट का यूज करके कॉल स्पेन का इस बार यूज करेंगे, क्योंकि हम कॉल स्पेन इक्वल टू 2 दे दीजिए, और इसके अंदर क्या लिखना है, दीज आर एक्सक्लूसिव, एक मिनट, दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर, दीज आर सॉरी फ्लेवर। हो गया, रन करवा के देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। यहाँ पे हमने रोज पेन का यूज किया, यहाँ पे कॉल्स पेन का यूज किया, और ये पूरा तैयार हो गया एक टेबल। तो टेबल में इतना ही पढ़ना है, अब इसी का यूज करके आपको बस अगर टेबल क्रिएट, अब आप गूगल से निकालिएगा ऐसे ही फोटोज टेबल की, और आप अपने लैपटॉप पे बना के देखिएगा कि बन पा रहा है कि नहीं। ठीक, अगर कोई समस्या होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि कलर देना रहेगा तो क्या करेंगे। तो क्या अगर इसको कलर देना है, मान लीजिए जो एलमंड लिखना है लिखे हैं इसके पीछे हमको कलर देना है, तो यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे कलर देने के लिए। स्टाइल इक्वल, इसके अंदर लिखना है बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर लिख के अब कोई भी कलर दे दीजिए, जैसे एक्वा दे देते हैं। ठीक, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जिस भी टीडी के अंदर हमको कलर देना होगा तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और सारी चीजें जो होंगी वो हम सीएसएस के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे। अब ये नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं कि अगर टेबल को कलर देना होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसमें कलर आ गया, अगर आपको इसको ग्रीन देना है या फिर येलो देना है, मैंगो जो लिखा है, तो यहाँ पे टीडी में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करिए। स्टाइल में आपको इक्वल करके बैकग्राउंड कलर लिखना है, और इसके अंदर ग्रीन देना है आपको ना, ग्रीन कर दीजिए, एलओएस ग्रीन कर देते हैं। इसको रन करवा के देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो देखिए ये आ गया, ऐसे ही आप कलर दे सकते हैं।